आज हम शुरू करेंगे बॉटनी के अंदर टॉपिक है, इसका नाम है रंध्र। स्टोमेटा कहते हैं इसको। देखो पत्ती के अंदर क्या होता है कि पत्ती के अंदर इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका कहते हैं। ये एक द्वार कोशिका हो जाएगी और एक आपके ये द्वार कोशिका हो जाएगी, ये वाली आपकी द्वार कोशिका। एक द्वार कोशिका ये वाली हो जाएगी, एक द्वार कोशिका ये हो जाएगी। द्वार कोशिका के पास में ये द्वार कोशिका है, इस द्वार कोशिका के पास में यहाँ पर ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं इसको बोलते हैं सहायक कोशिका कहते हैं। इसको बोलेंगे अपन अंग्रेजी में हेल्पर सेल कहा जाता है। पादप की पत्ती के अंदर ऐसी संरचना दिखाई देती है, ये इसको बोलते हैं द्वार कोशिका, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। ये बहुत सारी आपके इसके अंदर सहायक कोशिका दिखाई देती है, ये सहायक कोशिका कहलाती है। पत्ती में ये जो संरचना है इसको बोलते हैं अपन द्वार कोशिका कहते हैं, द्वार कोशिका कहा जाता है। और ये जो संरचना है इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। दोनों कोशिकाओं के अंदर ये छोटे छोटे यहाँ पर केंद्रक पाए जाते हैं। द्वार कोशिका में भी केंद्रक उपस्थित होते हैं और सहायक कोशिका के अंदर भी केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन द्वार कोशिका और सहायक कोशिका में एक अंतर होता है। ये जो द्वार कोशिका है, इस द्वार कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना पाई जाती है जो सहायक कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। तो द्वार कोशिका और सहायक कोशिका में अंतर एक क्लोरोप्लास्ट के प्रजनन के आधार पर कर सकते हैं। भाई केंद्रक दोनों में है, सहायक कोशिका में भी क्या होगा आपका केंद्रक पाया जाता है और द्वार कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। द्वार कोशिका और सहायक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर जो द्वार कोशिका है इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो लाल रंग बना रखा है मैंने इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो द्वार कोशिका और सहायक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर इन दोनों में विभेद किया जा सकता है। एक संरचना इस टाइप की होती है, ये आपकी द्वार कोशिका हो जाएगी, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका, और इसके आसपास हो जाएगी सहायक कोशिका। ये सब द्वार कोशिका है और द्वार कोशिका के पास में होती है सहायक कोशिका होती है। इस तरीके से अपन डायग्राम बना सकते हैं। दोनों में यही यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है, सहायक कोशिका में और द्वार कोशिका दोनों कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन द्वार कोशिका के अंदर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि सहायक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया नहीं जाता है। रंध्र क्या था सुनो, पत्ती के अंदर दो द्वार कोशिका, एक द्वार कोशिका ये वाली हो जाएगी, एक द्वार कोशिका ये वाली हो जाएगी। तो दो द्वार कोशिकाओं के मध्य में लंबवत दरार रूपी जो संरचना है इसको बोलते हैं रंध्र कहा जाता है। ये रंध्र नहीं है, ये भी रंध्र नहीं है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका, गार्ड सेल कहा जाता है। इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, हेल्पर सेल कहा जाता है। तो परिभाषा क्या बनती है, दो द्वार कोशिकाओं के मध्य में, ये द्वार कोशिका ये द्वार कोशिका, दो द्वार कोशिकाओं के मध्य में लंबवत दरार रूपी जो संरचना है इसको अपन क्या बोलेंगे, रंध्र कहते हैं। आई बात समझ में। तो दो द्वार कोशिकाओं के मध्य में लंबवत दरार रूपी संरचनाओं को रंध्र कहा जाता है। द्वार कोशिका और सहायक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर इसके अंदर पर विभेदन कर सकते हैं। भाई जो द्वार कोशिका होगी इसमें क्या पाया जाएगा, आपके क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि सहायक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया नहीं जाता है। द्वार कोशिका की जो बाहरी परत है, ये वाली जो परत है वो आकार में पतली होती है, किसकी तुलना में, आंतरिक सतह की तुलना में। क्योंकि जो द्वार कोशिका की जो आंतरिक वाला भाग है, अंदर वाला जो भाग है, इस वाले भाग के अंदर यहाँ पर पेक्टिन और सेल्यूलोज, यहाँ पर आपके पेक्टिन और एक हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। पेक्टिन तथा सेल्यूलोज का आवरण पाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके,
यहाँ पे पेक्टिन होगा और यहाँ पर सेल्यूलोज का आवरण पाया जाता है। इस कारण द्वार कोशिकाओं का अंदर वाला भाग बाहर वाले भाग की तुलना में मोटा होता है। तो द्वार कोशिका की बाहरी संरचना पतली होती है और द्वार कोशिका की आंतरिक संरचना मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि द्वार कोशिका की आंतरिक भाग के अंदर पेक्टिन और सेल्यूलोज का आवरण पाया जाता है, जबकि बाहर वाली झिल्ली में पेक्टिन और सेल्यूलोज का आवरण पाया नहीं जाता है। क्लियर? आगे बात, पादप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होगा आपका एक बीजपत्री पादप और एक होता है द्विबीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप, जितने भी एक बीजपत्री पादप हैं उसके अंदर द्वार कोशिकाओं की संरचना होती है, इसको बोलते हैं डंबलाकार संरचना पाई जाती है। कैसी मिलेगी आपको? डंबलाकार संरचना पाई जाती है। जबकि जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं, इन द्विबीजपत्री पादप के अंदर द्वार कोशिकाओं की संरचना या तो सेम के बीज के आकार की या किडनी या इसको बोल सकते हैं वक्र के आकार की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। द्वार कोशिकाएं स्फुट होती है। जब द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं उस समय रंध्र खुल जाएंगे। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र आपके बंद हो जाते हैं। यहाँ पर द्वार कोशिका फूली हुई है, इसका अलग सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा कि सहायक कोशिका से जल की मात्रा द्वार कोशिका में जाती है, द्वार कोशिका फूल जाती है। जब द्वार कोशिका फूल जाएगी तो आपका रंध्र खुल जाएगा और जब द्वार कोशिका सिकुड़ जाती हैं क्या होगा भाई? द्वार कोशिका के अंदर जल की मात्रा है, वो जल कहां जाएगा? आपके सहायक कोशिका के अंदर। जब द्वार कोशिका से जल सहायक कोशिका में चला जाता है तो आपका रंध्र बंद हो जाता है। क्लियर? इसको बोलते हैं रंध्र। आप भी समझ लेना रंध्र क्या होता है। तो पत्ती की संरचना के अंदर ये जो पत्ती है उस पत्ती के अंदर आपकी इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं द्वार कोशिका कहते हैं। ये जो बाहर वाला भाग है इसको बोलते हैं सहायक कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिका को घार सेल कहा जाता है, सहायक कोशिका को हेल्पर सेल कहा जाता है। द्वार कोशिका और सहायक कोशिका दोनों कोशिकाओं के अंदर केंद्रक तो पाया जाता है। द्वार कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि सहायक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया नहीं जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर द्वार कोशिका और सहायक कोशिका में विभेदन किया जा सकता है। परिभाषा क्या बनेगी? तो पत्ती के अंदर दो द्वार कोशिकाओं के मध्य में लंबवत, पत्ती के अंदर दो द्वार कोशिका हैं, इन द्वार कोशिकाओं के बीच में लंबवत दरार रूपी संरचना को रंध्र कहा जाता है। दो द्वार कोशिकाओं के मध्य में लंबवत दरार रूपी जो संरचना है इसको क्या बोलोगे? रंध्र कहते हैं। द्वार कोशिकाओं की आंतरिक सतह के ऊपर पेक्टिन और सेल्यूलोज का आवरण पाया जाता है। इसका अंदर वाली सतह मोटी होती है और द्वार कोशिका की बाहरी सतह के ऊपर पेक्टिन और सेल्यूलोज का आवरण नहीं पाया जाता है, तो द्वार कोशिका आपकी पतली होती है। बाहरी सतह क्या होगी? आपकी पतली हो जाएगी। एक बीजपत्री जितने पादप हैं उसके अंदर द्वार कोशिका की संरचना आपकी डंबलाकार होती है, जबकि द्विबीजपत्री पादप के अंदर द्वार कोशिका की जो संरचना है वह सेम के बीज के आकार की या किडनी अपन बोल सकते हैं या वक्र के आकार की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। जब जब द्वार कोशिका स्फुट हो जाती है अर्थात फूल जाती है, फूलेगी कब? जब सहायक कोशिका से जल की मात्रा द्वार कोशिका में जाती है, द्वार कोशिका फूल जाएगी, आपका रंध्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिका से जल कहां जाएगा? आपके सहायक कोशिका में चला जाता है। उल्टा जा रहा पानी, यहाँ पर द्वार कोशिका से जल कहां जाएगा? आपके सहायक कोशिका में जाता है। जब द्वार कोशिका से जल सहायक कोशिका में जाएगा तो द्वार कोशिका सिकुड़ जाएगी और जब द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है तो आपका रंध्र बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टोमेटा कहते हैं। कर जाएगा तो